बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्ट्रिक में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में, इल्म में बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ मसाइल देखेंगे और उनका हल जानेंगे। तो ये वीडियो आज की इसी सिलसिले में है। मुझसे कुछ मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मुझसे कुछ सवाल किए थे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की थी, तो उनका हल तकरीबन ऑलरेडी मैं उनको बता चुका हूँ। लेकिन इसके बावजूद ये मसाइल मुझे कुछ इस तरह के लगे कि मुझे ऐसा लगा कि ये हर किसी को इनके हल के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल यूएस इलेक्ट्रिक को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी मुलाकात का सिलसिला चलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक भाई ने कमेंट किया था, एक भाई ने पूछा था कि भाई क्या स्क्वायर वेव यूपीएस जो है वो प्योर साइन वेव यूपीएस बन सकता है। तो उस भाई को, उस दोस्त को मैंने बता दिया था कि भाईजान बिल्कुल बन सकता है। लेकिन जो हम यूपीएस के लिए कार्डबोर्ड यूज़ करते हैं, वो उस कार्डबोर्ड के अलावा जो है प्योर साइन वेव के लिए वो एक अलहदा से कार्डबोर्ड मिलता है। और जो मॉड्यूल लगा होता है कार्डबोर्ड के साथ यूपीएस में, वो मॉड्यूल भी निकाल देते हैं, और जो कार्डबोर्ड लगा होता है वो भी निकाल देते हैं। और उसकी जगह पे एक कार्डबोर्ड और मॉड्यूल दोनों चीज़ें एक इकट्ठी एक कार्डबोर्ड के ऊपर बनी होती हैं, वो लगाते हैं। तो इससे जो है वो आपका जो प्योर साइन वेव यूपीएस है वो तैयार हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों फिर मेरे एक भाई ने सवाल किया कि सर क्या यूपीएस के प्लस और माइनस के जब आउटपुट वोल्टेज जब आप यूपीएस को चार्जिंग पे लगाते हैं, तो यूपीएस को जब चार्ज कर रहा होता है बैटरीज़ को, तो उस वक्त जो है उसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों पे जो है वो दोनों पे जो चार्जिंग के एम्पेयर जा रहे होते हैं वो दोनों पे सेम नहीं होते। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स पे जो चार्जिंग एम्पेयर है वो सेम नहीं होते, उसमें प्लस माइनस 5% होता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि 10 एम्पेयर जा रहे हैं आपके नेगेटिव वायर पे, तो उसके जो तकरीबन 7 या 8 एम्पेयर जो हैं वो पॉजिटिव पे होंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जो नेगेटिव के एम्पेयर हैं वो हमेशा ज़्यादा होंगे, और आपने जो एम्पेयर काउंट करने हैं वो नेगेटिव के ही होते हैं। और तो इसलिए जो है इसमें प्लस माइनस 5% होता है। तो इसके दोनों के जो हैं एम्पेयर्स एक जैसे नहीं होते चार्जिंग के। तो दोस्तों, उसके बाद जो मसला मुझसे पूछा गया वो ये था कि सर जब यूपीएस से बैटरी को अलहदा कर देते हैं तो यूपीएस चार्जिंग शो करवाता है, तो ये क्या फ़ॉल्ट है। तो मेरे भाईजान, ये कोई फ़ॉल्ट नहीं है। अक्सर यूपीएस जो हैं वो ऐसा करते हैं, कुछ यूपीएस ऐसा नहीं करते, वो बैटरी डिस्कनेक्ट होने पे ट्रिप करवा देते हैं। यानी कि जो सबसे लास्ट वाली एलईडी होती है वो ऑन हो जाती है। तो कुछ यूपीएस इस तरह करते हैं कि वो शो करवाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसके चार्जिंग के जो एम्पेयर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर उसी भाई ने मुझसे सवाल किया कि सर लेकिन जो जब हम बैटरी उतार देते हैं तो वो मतलब वोल्टेज तो आ रहे हैं, तो ये क्या फ़ॉल्ट है। तो भाईजान, ये कोई फ़ॉल्ट नहीं है। आपके जो है मॉड्यूल में कोई मसला हो सकता है जिसकी वजह से आपके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, या फिर कोई इस तरह का आपके साथ मसला पेश आ रहा है। वो मॉड्यूल की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप उनको देख के गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट किया करें। इससे दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है और हमारे नॉलेज में भी और मज़ीद इजाफ़ा होता है।
और आपको जो मसाइल दरपेश होते हैं उनका हल हम प्रॉपरली निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इस कोशिश में कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों नेक्स्ट मसला जो हमारे पास है वो ये है कि मेरे एक भाई ने, एक दोस्त ने पूछा है कि सर मेरा यूपीएस जो है वो चार्जिंग कर रहा है लेकिन डीसी जो सप्लाई है वो नहीं दे रहा। तो भाई आपका जो है या तो कार्ड के ऊपर जो वेरिएबल लगी हुई है चार्जिंग एम्पेयर की वो ख़राब है, या आपके मॉड्यूल में भी कोई फॉल्ट हो सकता है। ये दो चीज़ें आप चेक करें और उसके बाद तसल्ली करके आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, बल्कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपका जो मसला है इन दोनों चीज़ों में ही है और इंशाल्लाह वो प्रॉपरली हल हो जाएगा। तो लास्ट पे जो दोस्तों लास्ट पे जो है वो मैंने ना एक वीडियो अपलोड की थी। 24 वोल्ट का यूपीएस था। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि सर 24 वोल्ट का यूपीएस जो है वो बनाना सिखा दें। तो भाई को मैंने बताया था कि सर अभी ना मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होता है तो इंशाल्लाह मैं उस भाई को ज़रूर ये चीज़ सिखाऊंगा। तो उन्होंने मुझे फिर कांटेक्ट किया कि सर जो सर्किट में कितने वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा कि जो 12 वोल्ट का यूपीएस होता है उसमें ट्रांसफार्मर और होता है, ये गालबन मैं शायद उस वीडियो में भी बता चुका हूँ। और जो 24 वोल्ट का यूपीएस होता है उसमें ट्रांसफार्मर और होता है। इन दोनों की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जो मॉड्यूल के साथ अटैच हुई होती है उस वाइंडिंग में फ़र्क होता है। प्राइमरी वाइंडिंग जो मेन सप्लाई जहाँ पे दी जाती है उस वाइंडिंग में कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कि मॉड्यूल के साथ लगी होती है, जिससे 12 वोल्ट इनपुट और आउटपुट होते हैं। तो दोस्तों उसमें ये फ़र्क होता है कि उसमें टर्न्स जो हैं, कॉइल की टर्न्स जो हैं वो कम ज़्यादा करते हैं। तो जो 12 वोल्ट का है उसमें गालबन तकरीबन 48 टर्नें होती हैं और जो 24 वोल्ट का उसमें डबल होती हैं। तो उससे जो है वो जब भी आप दोनों पॉइंट्स पे चेक करेंगे तो उसका जो 12 वोल्ट का यूपीएस है वो 3 तारें होती हैं, एक कॉमन होती है और एक लेफ़्ट और एक राइट। तो जब भी आप चेक करेंगे कॉमन पॉइंट जो दरमियान वाली होती है उससे उससे दोनों पॉइंट्स पे आपको 12 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर है वो तकरीबन 17 वोल्ट देगा, 16-17 वोल्ट देगा, यानी कि 12 वोल्ट उसे कहते हैं। तो वो प्लस माइनस 5% होता है। और जो 24 वोल्ट का यूपीएस है वो हमेशा 24 वोल्ट देगा। तो दोस्तों सबसे लास्ट पे मैं एक आपके साथ मसला शेयर करना चाहता हूँ और इसका हल भी मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ। वो ये कि ये मसला जो है मेरे साथ भी 2-3 दफ़ा आया था। वो ये कि मैं एक जगह पे यूपीएस चेक करने गया था, तो वहाँ पे यूपीएस में ना कोई फ़ॉल्ट था, ना बैटरीज़ में, हर चीज़ ओके थी, किसी चीज़ में कोई भी फ़ॉल्ट नहीं था, लेकिन जो मेन सप्लाई थी वो नहीं थी आ रही। अक्सर जगह पे दोस्तों ये मसला होता रहता है, आप इसको ज़हन में लाज़मी रखें। तो दोस्तों मसला ये है कि सबसे पहले आप जिस यूपीएस जिस सॉकेट में लगा हुआ है, यूपीएस का जो मेन सप्लाई जिस सॉकेट से आ रही है, जिसको हम लाइट प्लग बोलते हैं, वो लाइट प्लग में आप सप्लाई एसी सप्लाई 220 वोल्ट्स एसी सप्लाई वो चेक करें। अगर वहाँ आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके यूपीएस में या तो वो तार ख़राब है या फ्यूज़, मतलब कि इस तरह के कोई मसले मसाइल जो भी हैं वो आप चेक करें। अगर वहाँ सप्लाई नहीं आ रही, मेरे साथ जो मसला हुआ था वो वहाँ सप्लाई नहीं थी आ रही, तो अक्सर ऐसा ही होता है, सप्लाई नहीं आ रही होती। तो इस सूरत में दोस्तों आपके दो रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो ये कि उस लाइट प्लग के ऊपर लगा हुआ जो स्विच है जिसको बटन कहते हैं वो बटन ख़राब हो सकता है, और दूसरा जो है वो उस लाइट प्लग का मेन डीपी में से उस लाइट प्लग का ब्रेकर जो है वो ऑफ हो जाता है। बाज़ दफ़ा आप गौर कीजिएगा कि ब्रेकर जो है वो इसलिए ऑफ होता है कि जब लाइट जो है मेन सप्लाई जो है वो बार बार ट्रिपिंग करना शुरू कर देती है, यानी कि कभी आ जाती है, कभी चले जाती है, कभी आ जाती है, कभी चले जाती है। इस तरह अगर करे तो वो ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाता है। तो ये 2-3 दफ़ा मसला मेरे साथ भी आया था। तो उसकी मैंने सप्लाई चेक की, सप्लाई नहीं थी आ रही। फिर मैंने
उस लाइट प्लग को खोला, बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के बाद मैंने उसकी सप्लाई चेक की तो तब भी वो सप्लाई नहीं थी आ रही। तो इसके बाद मैंने मेन डीबी बॉक्स में से जाके ब्रेकर को देखा तो ब्रेकर ट्रिप हुआ था। जब ब्रेकर मैंने ऑन किया तो फिर दोबारा जब मैंने लाइट प्लग में सप्लाई चेक की तो वो एसी सप्लाई वहाँ पे मौजूद थी। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही कॉमन मसला है, रेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा ये मसला आता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। कई दोस्तों को नहीं पता, कई भाइयों को नहीं पता, तो ये भाईजान ये भी एक मसला है जो आपके साथ पेश आ सकता है। और इस चीज़ का भी आप ख़ास ख्याल रखें कि मेन सप्लाई जो है वो आप चेक करें आया कि आ रही है लाइट प्लग में या नहीं आ रही, और उसका ब्रेकर चेक करें और उसका ब्रेकर जो है वो आपको ज़रूर ट्रिप मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।